नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रायपुर में बुधवार देर रात पेट्रोल पंप के मैनेजर की 2 बदमाशों ने लूट के बाद हत्या कर दी। बदमाश पेट्रोल डलवाने के बाद मैनेजर से पैसे छीनने लगे। जब मैनेजर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू मैनेजर के गले में लगा, जिससे वो बुरी तरीके से लहूलुहान होकर घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मंदिर हसोद थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के मंचोली थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही पुत्री को हवस का शिकार बनाया। 14 वर्षीय पुत्री गर्भवती हुई तो पिता की करतूत से पर्दा हटा। मामले में पुलिस ने बुधवार को आरोपित पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉस्को एक्ट के तहत मामला रजिस्टर किया है। पीड़िता का परिवार ईंट भट्टा में मजदूरी करता है। उनका कार्यस्थल के पास एक कच्चा घर है, जहाँ पर पीड़िता अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती है। कांकेर जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की मूवमेंट बढ़ गई है। हर दूसरे तीसरे दिन तेंदुआ दिखाई दे रहा है। अब रहवासी क्षेत्रों में भी खुलेआम घूम रहा है। तेंदुआ अब तक 6 लोगों पर अटैक कर चुका है। हाल ही में कांकेर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इमलीपारा में रात 12 बजे एक दंपति ने कार में बैठे हुए तेंदुए का वीडियो बनाया। उससे पहले तेंदुआ ग्राम कोडेजूंगा में देखा गया था। शिवनगर में इसने 2 मुर्गियों को शिकार बनाया था। गढ़िया पहाड़, मालगांव और शिवनगर की पहाड़ी में भी तेंदुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बड़े बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बूढ़ापारा स्थित CSPDCL में प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अधिकारी के चैम्बर में जाकर वहां जल रही लाइट और पंखों को बंद कर दिया। इस दौरान पूर्व महापौर एजाज डेबर अधिकारी को जलता हुआ लालटेन देकर कहा कि ये मंत्री जी के लिए गिफ्ट है। अब लालटेन के दिन आ गए हैं। बढ़े हुए बिजली के बिल से जनता परेशान है। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी का नाम बाल मुकुंद राठौर है। आरोपी पटवारी पुतपुरा और धाराशिव गांव का प्रभारी है। फरियादी के मुताबिक आरोपी पटवारी ने उससे जमीन के दस्तावेज सही करने के नाम पर पैसे मांगे थे। लंबे वक्त से जमीन के दस्तावेज सही कराने की गुहार फरियादी लगा रहा था। आरोपी पटवारी लगातार उसका काम रोके रहा और पैसे की मांग के एवज में काम करता रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू राजस्व संहिता विधेयक पास हो गया है। इसे विधेयक को पारित करने का उद्देश्य राज्य में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अवैध प्लाटिंग जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण करना है। राजस्व मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए बताया कि संशोधन के बाद नक्शे के बंटांकन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों के लिए नामांतरण की प्रक्रिया भी अब सहज होगी। आने वाले समय में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की बिक्री नहीं हो सकेगी। पहले कम जमीन की रजिस्ट्री होने से अवैध कॉलोनी तेजी से बढ़ रही थी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 7 नगर निकायों को स्वच्छता पुरस्कार मिला है। रायपुर को छत्तीसगढ़ का प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सामरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चलते एक 3 वर्षीय बालक की बलि दे दी गई। पुलिस ने 15 माह की गहन जांच के बाद आरोपी राजू कोरबा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने बीमार बेटे के ठीक होने के अंधविश्वास में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर बालक की खोपड़ी बरामद की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुदम रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी को सिग्नल देने के बाद पटरी पर लेटकर आत्महत्या कर ली। ये दिल दहला देने वाली घटना उनके सहकर्मी की आंखों के सामने हुई है। जब तक ट्रेन रुकी तब तक उनके सिर धड़ से अलग हो चुका था। मामला डोडी थाना क्षेत्र का है, जब गुदम रेलवे स्टेशन में पदस्थ स्टेशन मास्टर शंकर लाल ठाकुर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। वे अपने सहकर्मी भुवनेश्वर के साथ ट्रेन संचालन का कार्य संभाल रहे थे और आने जाने वाली ट्रेनों को सिग्नल दे रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। डीएपी खाद की सप्लाई का मुद्दा उठाते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर को डीएपी देकर किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया।
सदन में खूब नारेबाजी हुई। हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक विधानसभा सदन के गर्भगृह में जा पहुंचे। कई बार समझाने के बाद भी जब कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर नहीं गए तो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह नाराज हुए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।